आज हम इमरान हाशमी की वेब सीरीज तस्करी का रिव्यू करने जा रहे हैं। आज मुंबई कस्टम ने 1200 करोड़ की तस्करी रोकी। The operation was a huge success and a big blow to the smuggling syndicate. साल में 300 टन सोना हमारे एयरपोर्ट से कंट्री में आ रहा है और आपने सिर्फ 722 किलो पकड़ा है। I want to crack down on this. आप एक लिस्ट बनाइए, कुछ ऑनेस्ट, मोटिवेटेड, हंग्री ऑफिसर्स की। रेयर स्पीशीज है क्या कहा? सर, ऐसे ऑफिसर्स जो ऑनेस्ट, मोटिवेटेड और हंग्री हों वो रेयर स्पीशीज हैं। मुझे ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप इस सीरीज को देखने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको अलग अलग मीडिया हाउसेस, क्रिटिक्स और सोशल मीडिया के माध्यम से सीरीज को कैसा रिस्पांस मिल रहा है और आपको अपना कीमती समय इस सीरीज को देना चाहिए कि नहीं, इस पर बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए 2 से 2.5 मिनट में इस सीरीज के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। I just want to get that bastard. एनबीटी ने सीरीज को लेकर कहा है कि यह सीरीज तस्करी के काले धंधे और इस पर लगाम लगाने वाले कस्टम अधिकारियों की चुनौतियों का रोचक ताना बाना दिखाती है। एनबीटी की उपमा सिंह रिव्यू में आगे लिखती हैं कि स्मगलिंग की दुनिया के काले कारनामों पर तो हिंदी सिनेमाकारों की नज़र कई बार गई है, लेकिन कस्टम अधिकारियों के हिस्से की कहानी बहुत कम कही गई है। इस लिहाज से तस्करी की स्टोरी में एक नयापन है। 7 एपिसोड की इस सीरीज की शुरुआत तो नएपन के साथ होती है, लेकिन बाद में इमरान हाशमी और शरद केलकर के बीच जो चूहा बिल्ली का खेल शुरू होता है, वहां से कहानी बॉलीवुड फॉर्मूला वाली कमर्शियल फिल्मों की तरह हो जाती है। एनबीटी इस सीरीज को 5 में से 2.5 स्टार देता है। अमर उजाला सीरीज के लिए लिखता है कि ये स्मगलिंग की उस दुनिया को दिखाती है जो आम लोगों की नज़रों से छुपी रहती है। अमर उजाला सीरीज की कहानी के लिए लिखता है कि कहानी कई देशों से जुड़ी हुई है। ये बताती है कि तस्करी सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क है। अमर उजाला का मानना है कि इमरान हाशमी के साथ साथ बाकी सभी कलाकारों की एक्टिंग अच्छी है, लेकिन अमर उजाला सीरीज की कमियों में कस्टम ऑफिसर के इन्वेस्टिगेशन वाले सीन का पैटर्न और तरीका एक जैसा बताता है, जिससे ये सीन बोझिल लगते हैं। इस वजह से कुछ ऑडियंस को सीरीज खिंची हुई लग सकती है, खासकर उन्हें जो तेज रफ्तार थ्रिल पसंद करते हैं। अमर उजाला सीरीज देखनी चाहिए कि नहीं पर लिखता है कि तस्करी एक गंभीर और वास्तविक क्राइम सीरीज है। इसमें बहुत बड़े ट्विस्ट नहीं है और इसके बावजूद कहानी, माहौल और अभिनय सीरीज को देखने लायक बनाता है। अगर आपको सच्चाई के करीब रहने वाली धीमी और समझदारी से बनी क्राइम कहानियां पसंद है तो ये सीरीज आपको पसंद आ सकती है। अमर उजाला इस सीरीज को 5 में से 3.5 स्टार देता है। इन दोनों मीडिया के रिव्यू के हवाले से सीरीज की कहानी बताएं तो मुंबई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी रोकने के लिए एक ईमानदार कस्टम ऑफिसर अनुराग सिन्हा को लाया जाता है। अनुराग इस मिशन को अंजाम देने के लिए इमरान हाशमी के साथ ईमानदार और साहसी अफसरों की एक कोर टीम बनाता है। इस टीम के आते ही मुंबई कस्टम का नक्शा बदल जाता है और एक बड़े छापेमारी के कारण दुबई में बैठकर मुंबई में खौफनाक तस्करी करने वाला बड़ा चौधरी यानी शरद केलकर की काली बादशाहत को जोर का झटका लगता है। इसके बाद इमरान हाशमी और शरद केलकर के बीच जो चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है वही दिखाया जाता है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस सीरीज को लेकर काफ़ी बातें कर रहे हैं। एक यूज़र सीरीज में दिखाए गए केस को सरप्राइजिंगली इंफॉर्मेटिव बताते हुए लिखता है कि सीरीज में दिखाए गए प्रोसीजर ऑथेंटिक फील होते हैं और इस दौरान मोरल कॉन्फ्लिक्ट को मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया गया है। तो वहीं फिल्म क्रिटिक सुमित केदल सीरीज की राइटिंग की बुराई करते हुए लिखते हैं कि इमरान हाशमी और शरद केलकर ने एक्टिंग में पूरी कोशिश की है, लेकिन वीक राइटिंग के चलते उनकी एक्टिंग में मज़ा नहीं आता है। आगे वो लिखते हैं कि फीमेल किरदार शुरुआत में दिलचस्प लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कहानी में पीछे छूट जाते हैं। हमने ये सीरीज़ अभी नहीं देखी है, इसलिए अपनी पर्सनल राय नहीं दे रहे हैं, लेकिन इन रिव्यूज़ के बाद हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आपको दिखावे से दूर, रियल टच वाली और सोच समझकर आगे बढ़ने वाली क्राइम स्टोरीज पसंद है तो ये सीरीज़ आपको पसंद आ सकती है। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं अंकित गौतम और आप देख रहे थे विट्टी चौका। थैंक यू।